अंग्रेज विचारक ब्रैडली की प्रसिद्ध कृति अपीयरेंस एंड रियलिटी, आभास और सत्य, या कहें माया और भ्रम। जो दिखाई पड़ता है वो केवल आभास, जो दिखाई पड़ने के भीतर छिपा है और दिखाई नहीं पड़ता वही सत्य है। तो यथार्थ के दो रूप हैं, एक तो जैसा दिखाई पड़ता है ऊपर ऊपर, और एक जैसा है भीतर। मैं आपको देखता हूं तो रूप दिखाई पड़ता है, आकार दिखाई पड़ता है, शरीर दिखाई पड़ता है, लेकिन आप दिखाई नहीं पड़ते। इस सब के भीतर छिपे हैं आप। ये सब जो रूप है, ये सब जो दृश्य हो रहा है, ये सिर्फ बाहर की परिधि, ये भीतर का केंद्र नहीं। इसलिए अगर कोई मान ले कि आपको देखकर उसने आपको जान लिया तो भूल हो जाएगी। जो उसने देखा वो केवल परिधि थी। जैसे कोई किसी के घर के बाहर की दीवारों को देखकर लौटा है, ऐसे ही आपके शरीर को आपने जो दृश्य उसे देखकर जो समझ ले कि आपसे परिचित हो गए, वो भ्रांति में पड़ गए। आप तो भीतर गहरे में छुपे, जो आंख की पकड़ में नहीं आता, हाथ के स्पर्श में नहीं आता, कान जिसे सुन नहीं सकते। इसलिए गहन प्रेम के क्षण में ही आपको जाना जा सकता है, क्योंकि प्रेम ही वहां तक पहुंच पाया जहां तक इंद्रियां नहीं पहुंच पाती। पूरा जगत ही ऐसा है, और स्वाभाविक है कि ऐसा हो, क्योंकि किसी भी वस्तु की परिधि होगी और केंद्र होगा, सर्कमफ्रेंस होगी और सेंटर होगा। जो बाहर से देखा जा सकता है वो एक, और जो भीतर से ही गहन हृदय में प्रवेश करके जाना जा सकेगा वो तो वही सत्य है जो केंद्र पर है। परिधि तो रोज बदलती रहती। आप मां के पेट में थे तो एक छोटे से अणु थे। अगर वो अणु आज आपके सामने रख दिया जाए तो आप पहचान भी ना सकेंगे कभी मैं ये था। लेकिन भीतर के केंद्र पर उस क्षण भी आप यही थे जो आज है। परिधि बदल गई। आप बच्चे थे, कभी जवान थे, कभी बूढ़े हुए, परिधि बदलती चली गई। अगर आप अपने ही चित्रों को बचपन से लेकर बुढ़ापे तक देखें तो आप पहचान न पाएंगे ये एक ही आदमी के चित्र। सब बदलता चला गया। शरीर शास्त्री कहते हैं शरीर प्रतिपल बदल रहा है, और 7 वर्ष में पूरा शरीर बदल जाता है। अगर आप 70 साल जिएंगे तो 10 बार आपको नया शरीर मिल चुका होगा। प्रतिपल शरीर में कुछ मर रहा है। भोजन से आप नया शरीर अपने में निर्मित करते जा रहे हैं। मल से, मूत्र से, पसीने से, बाल से, नाखून से मरे हुए हिस्से बाहर निकलते जा रहे हैं। इसलिए तो बाल काटने से पीड़ा नहीं होती। वो शरीर का मरा हुआ हिस्सा, शरीर उसे बाहर फेंक रहा है। नाखून काटने से पीड़ा नहीं होती, वो मरा हुआ हिस्सा है। आप जान के चकित होंगे कि मुर्दे के भी बाल और नाखून बढ़ते हैं। मुर्दा भी रखा रहे तो उसके बाल और नाखून बढ़ते रहते हैं, क्योंकि बाल और नाखून से जीवन का कोई संबंध नहीं। वो शरीर का मरा हुआ हिस्सा है। मुर्दे का शरीर भी उस मरे हुए हिस्से को फेंकता रहता है। 7 वर्ष में आपके शरीर के सारे कोष्ठ बदल जाते हैं, नए हो जाते हैं। ये परिधि है आपकी, जो नदी की धार की तरह बहती चली जाती। किसी दिन ये जन्मी थी और किसी दिन ये समाप्त भी हो जाएगी। लेकिन भीतर जो केंद्र है वो जब आप एक छोटे से अणु थे, जो खाली आंख से देखा भी नहीं जा सकता, जिसे देखने के लिए खुर्दबीन चाहिए। फिर कभी आप बच्चे थे, फिर जवान थे, कभी बूढ़े थे, और कभी फिर मिट्टी में गिर गए। वो सब शरीर के तल पर हो रहा है। केंद्र अछूता है, वो केंद्र ही सत्य है। ये परिधि आभास है।
आभास इसे इसलिए कहते हैं कि इसको ही बहुत से लोग सत्य मान लेते हैं। सत्य होने का भ्रम इससे पैदा होता है, और ऐसा व्यक्ति के संबंध में नहीं, जीवन के समस्त रूपों के संबंध में सत्य है। ये जो वृक्ष खड़े हैं, इनको आप देखते हैं, इनके पत्ते हैं, इनकी शाखाएं हैं। ये वृक्ष का मूल नहीं है, और न इसके वृक्ष का केंद्र है, न इसकी आत्मा। ये भी इसकी देह है। इस देह के भीतर छिपी है वैसी ही आत्मा जैसी आपके भीतर छिपी है। और भारत के मनीषी कहते रहे कि कभी आप भी वृक्ष थे, आज आप मनुष्य हैं। वो परिधि का परिवर्तन है। आज जो वृक्ष है, कभी वो भी मनुष्य हो जाए। और यहाँ इतने वृक्ष खड़े, ये भी सब एक जैसे नहीं, इनके भी व्यक्तित्वों में भेद। इनमें भी मूढ़ वृक्ष है, इनमें भी बुद्धिमान वृक्ष है। इनमें जो बुद्धिमान वृक्ष है, वे तीव्रता से गति कर रहे हैं, वृक्ष की परिधि को पार करके जीवन के और ऊंचे आयाम में प्रवेश करने की। मनुष्यों में भी सभी मनुष्य एक जैसे नहीं। मूल हैं जो जहां हैं वहीं ठहरे हुए, जिन्होंने परिधि को पकड़ लिया और उसी को सत्य मान लिया। उनमें ज्ञानी जन है जो उस परिधि को छोड़कर और श्रेष्ठतर जीवन के आयाम में प्रवेश का प्रयत्न कर रहे हैं। रूपों के संबंध में ही नहीं, पूरे अस्तित्व को इकट्ठा भी ले तो परमात्मा की जो परिधि है उसका नाम माया है। आभास, अपीयरेंस। संसार उसी परिधि का नाम है, और इस संसार के गहन गुह में छिपा हुआ जो केंद्र है वही ब्रह्म है। हम सभी रूप से, आकार से मोहित, सम्मोहित दौड़ते चले जाते हैं। जो व्यक्ति भी इस आकार के भीतर छिपे हुए निराकार की खोज में लग जाता है, उसे ही उपनिषद ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता। जन्म से कोई ब्राह्मण हो के समझ ले कि ब्राह्मण हो गया तो पागल है। ब्राह्मण होना तो सतत साधना की उपलब्धि है। जन्म से तो सभी शूद्र पैदा होते हैं, सभी। इन शूद्रों में से कुछ ब्राह्मण हो जाते, शेष शूद्र ही रह जाते। ब्राह्मण वही हो जाता है जो परिधि को छोड़कर केंद्र की तलाश में लग जाता है, जो माया के आवृत को तोड़कर ब्रह्म की खोज में लग जाता है। आंखें जिससे देख पाती हैं उसमें उसकी उत्सुकता नहीं। जो अदृश्य है, जिसे आंखें नहीं देख पाती, जिससे केवल विवेक की आंख देख पाती, जिसे केवल अंतः प्रज्ञा देख पाती, उसकी खोज में जो लग जाता है वो ब्राह्मण है। ये सूत्र कई अर्थों में कीमती है, इनमें हम प्रवेश करें। यह सबका आत्मरूप परम पुरुष समस्त प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा रहने के कारण सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही अति सूक्ष्म तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जा सकता है। लेकिन सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से आप कहीं गलत न समझ लें। सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि से उपनिषदों का अर्थ, जिसे हम सामान्यतया सूक्ष्म और तीक्ष्ण बुद्धि कहते हैं, उससे नहीं। हम तो उस बुद्धि को सूक्ष्म और तीक्ष्ण कहते हैं जो गणित और तर्क में कुशल है, जो विवाद में कुशल है, जो किसी भी बात को खंड खंड तोड़ने में कुशल है। लेकिन उपनिषद उस बुद्धि को सूक्ष्म कहते हैं जो पवित्र है, जो शुद्ध है, जो शांत है। ये दोनों बिल्कुल अलग धारणाएं हैं। उपनिषद उसे सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं जो इतनी शुद्ध है कि जिसमें कोई विकार नहीं रह गया, क्योंकि विकार स्थूल कर देते हैं। निर्विकार बुद्धि का नाम सूक्ष्म बुद्धि है। एक भोले भाले आदमी के पास हो सकती है सूक्ष्म बुद्धि,
जरूरी नहीं है कि एक बड़े गणितज्ञ और एक तर्कशास्त्री के पास हो। गणितज्ञ और तर्कशास्त्री के पास जो बुद्धि है वो सूक्ष्म नहीं है। अगर ठीक से समझें तो उससे कहना चाहिए वो कुशल है, विचार करने की क्षमता उसके पास है, लेकिन निर्विचार की शुद्धि उसके पास नहीं। दार्शनिक और संत में यही भेद है। दार्शनिक किसी भी चीज को तोड़ के उसके भीतर प्रवेश करने की कोशिश करता है। संत अपने को शुद्ध करके, किसी को तोड़ के नहीं, अपनी शुद्धता के माध्यम से किसी में प्रवेश की कोशिश करता है। इसलिए बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपढ़ भी संत हो जाते हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग भी संत नहीं हो पाते। जीसस बढ़ई का बेटा है, कुछ भी शिक्षित नहीं। तर्क में जीसस को कोई भी पराजित कर सकता है। रामकृष्ण दूसरी कक्षा तक पढ़े, तर्क में कोई भी रामकृष्ण को पराजित कर सकता है। जिस अर्थ में हम बुद्धि को सूक्ष्म कहते हैं और जिस अर्थ में पश्चिम के मनोवैज्ञानिक बुद्धि अंक मापते, IQ नापते, उसमें रामकृष्ण कहीं टिकेंगे नहीं। लेकिन रामकृष्ण के पास या कबीर के पास या नानक के पास या जीसस के पास एक और तरह की सूक्ष्मता है जो शुद्धि की, पवित्रता की। जैसे सुबह का नया खिला हुआ फूल हो, कांटे की तरह तीक्ष्ण नहीं है, वो किसी को चुभेगी भी नहीं, लेकिन एक फूल की पवित्रता है, एक निर्दोषता है। उस निर्दोषता की एक सूक्ष्मता है, वो सूक्ष्मता ही परम तत्व में प्रवेश कर पाती। तीक्ष्ण बुद्धि जिसको हम कहते हैं, वैसा तीक्ष्ण बुद्धि व्यक्ति वैज्ञानिक हो जाए, वो पदार्थ को तोड़कर उसके रहस्यों को खोज लेगा, लेकिन आत्मा के जानने से वंचित रहेगा। जिसको उपनिषद सूक्ष्म बुद्धि कहते हैं, वैसा व्यक्ति तोड़ेगा नहीं, बिना तोड़े प्रवेश कर जाएगा। और निश्चित ही जब तोड़ के प्रवेश करना पड़े तो बुद्धि आपकी बहुत सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि जगह बनानी पड़ती, तब आप प्रवेश कर पाते। बिना तोड़े जो प्रविष्ट हो जाए उसकी सूक्ष्मता आत्यंतिक है। ये भेद साफ समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस भेद को साफ न समझने के कारण बड़ी अड़चन हुई। कबीर को काशी के पंडित पूछते कि तुम जब शास्त्र जानते नहीं, संस्कृत पढ़े नहीं, सिद्धांतों का तुम्हें कुछ पता नहीं, तो तुम आत्मज्ञानी कैसे हो? निश्चित ही काशी के कोई भी पंडित, साधारण से साधारण पंडित भी कबीर से ज्यादा जानता था शास्त्र की भाषा में, लेकिन कबीर के मुकाबले वे सब बुझे हुए दिए थे। वे कितना ही जानते हो, कबीर बिल्कुल भी न जानता हो तो भी कबीर का होना सघन था, अस्तित्व सघन था। उनके पास होगी स्मृति, कबीर के पास थी आत्मा। वो ज्योति जो कबीर के पास है, उसको सूक्ष्म बुद्धि उपनिषद कहते हैं। छोटे बच्चों के पास होती, संतों के पास होती, सरल चित्त लोगों के पास होती। इस सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ही माया के पर्दे को कोई पार कर पाता है। अगर कुशल बुद्धि हो तो माया के पर्दे को ही काटने में और समझने में उलझ जाता है। वो जो अपीयरेंस है, जो दिखाई पड़ रहा है, उसी के साथ उलझ जाती है साधारण बुद्धि। जो दिखाई पड़ रहा है उसको छोड़कर जो नहीं दिखाई पड़ रहा है उस तक पहुंचने की क्षमता है। मैंने कहा प्रेम में है या प्रार्थना में। प्रेम जब कोई व्यक्ति सच में ही प्रेम करे या प्रेम में हो जाए तो शरीर भूल जाता है, शरीर के पास सीधी छलांग लग जाती है। ऐसा ही प्रेम जब कोई सारे अस्तित्व से करता है तो उसका नाम प्रार्थना है। ध्यान
बुद्धि को सूक्ष्म करने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप ध्यान करते हैं बुद्धि के विकार गिरते चले जाते हैं। एक घड़ी आती है जब बुद्धि परिशुद्ध हो जाती है, उसमें कुछ भी विकार, कोई भी फॉरेन एलिमेंट, कोई भी विजाती तत्व नहीं रह जाता, विचार तक नहीं रह जाता। बुद्धि इतनी निर्मल हो जाती कि विचार भी नहीं करती, सिर्फ होती, सिर्फ एक ज्योति होती। उस ज्योति में जरा भी धुआं नहीं होता, शुद्ध प्रकाश रह जाता है, आलोक। उस शुद्ध आलोक से ही व्यक्ति माया के पर्दे में छिपे हुए ब्रह्म को जानने में समर्थ हो पाता है। बुद्धिमान साधक को चाहिए कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे, उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान स्वरूप बुद्धि को महान आत्मा में विलीन करे और उसको शांत स्वरूप परम पुरुष परमात्मा में विलीन करे। ये प्रक्रिया है बुद्धि के सूक्ष्म और शुद्ध होने की। शुरू करना है वाक से, वाणी से, विचार से, शब्द से। हमारी बुद्धि विकृत है क्योंकि इतने विचारों का बोझ है। विचार ही विचार है, जैसे आकाश में बादल ही बादल छाए, आकाश खो जाए, दिखाई भी ना पड़े, सूर्य का कोई दर्शन न हो, ऐसी हमारी बुद्धि है। विचार ही विचार छाए, उसमें वो जो बुद्धि की प्रतिभा है, जो आलोक है, वो खो गया, छिप गया। एक बादल हट जाए तो आकाश का टुकड़ा दिखाई पड़ना शुरू हो जाए, छिद्र हो जाए बादलों में तो प्रकाश की रोशनी आनी शुरू हो जाती, सूरज के दर्शन होने लगते। ठीक ऐसे ही बुद्धि जब तक विचार से बहुत ज्यादा आवृत है, और एक परत नहीं है विचार की, हजारों परतें हैं। जैसे कोई प्याज को छीलता चला जाए तो परत के भीतर परत, परत के भीतर परत, ठीक ऐसे विचार प्याज की तरह, एक विचार की परत को हटाएं दूसरी परत सामने आ जाती, दूसरे को हटाएं तीसरी आ जाती, एक विचार को हटाएं दूसरा विचार मौजूद, दूसरे को हटाएं तीसरा मौजूद। ये परत दर परत विचार है, ये हमने जन्मों में इकट्ठे किए, जन्मों जन्मों में। ये धूल है जो हमारी लंबी यात्रा में हमारे मन पे इकट्ठी हो गई। जिससे कोई यात्री रास्ते पे चले तो धूल इकट्ठी होती चली जाए, और उसने कभी स्नान न किया और यात्रा करता ही रहा, बहुत धूल इकट्ठी हो जाए, यात्री का पता ही न चले कि वो कहां खो गया। ध्यान स्नान है बुद्धि का, और जो ध्यान नहीं संभाल पा रहा है उसकी बुद्धि कचरे से लग जाएगी स्वाभाविक। प्रतिपल संस्कार पड़ रहे हैं, हर घड़ी, पूरे दिन में वैज्ञानिक कहते हैं कोई 10 लाख संस्कार बुद्धि पे पड़ते हैं। आप सोच भी नहीं सकते 10 लाख कहां से पड़ते हों। हर चीज का संस्कार पड़ रहा है। अभी मैं बोल रहा हूं, ये संस्कार पड़ रहा है। पक्षी आवाज कर रहा है, वो संस्कार पड़ रहा है। एक कार का हॉर्न बजा, वो संस्कार पड़ा। वृक्ष में हवा दौड़ी, वो संस्कार पड़ा। पैर में एक चींटी ने काटा, वो संस्कार पड़ा। सिर में थोड़ी पीड़ा हुई, वो संस्कार पड़ा। पढ़ रहे हैं 10 लाख संस्कार दिन भर में, 24 घंटे में, और ये सब इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये संस्कार धूल है, और ये हम जन्मों से इकट्ठे कर रहे हैं, इसलिए बहुत परतें इकट्ठी हो गई। जब आप सोए हैं तब भी संस्कार पड़ रहे हैं। नींद लगी है आपकी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बुद्धि पूरे वक्त काम कर रही। बाहर कोई आवाज होगी, नींद में भी संस्कार पड़ रहा है। गर्मी पड़ेगी, संस्कार पड़ रहा है। मच्छर आवाज कर रहे हैं, संस्कार पड़ रहा है। करवट बदली, संस्कार पड़ रहा है। गर्मी है, सर्दी है, पूरे पूरे समय बुद्धि इकट्ठा कर रही है। हर चोट, बुद्धि की क्षमता बहुत ज्यादा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि अनंत संस्कार बुद्धि इकट्ठी कर सकती। आपके इस छोटे से सिर के भीतर कोई 7 करोड़ सेल है, और एक एक सेल अरबों संस्कार इकट्ठा कर सकता है। इसलिए कोई अंत नहीं। सारे दुनिया का जितना ज्ञान है वो एक आदमी की बुद्धि में समाया जा सकता है। ये जो इकट्ठी होती परतें हैं, इनके कारण आप आच्छादित हैं।
आच्छादन को तोड़ना पड़ेगा। इस तोड़ने का प्रारंभ बुद्धिमान साधक को चाहिए। पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करे। इसलिए मौन का इतना मूल्य है। मौन का अर्थ है कि आप बाहर और भीतर बोलना बंद कर रहे हैं, क्योंकि बोलना बुद्धि की बड़ी गहरी प्रक्रिया है। बोलने के द्वारा बुद्धि बहुत कुछ इकट्ठा करती रहती है, और जो भी आप बोलते हैं वो आप सिर्फ बोलते नहीं हैं, बोला हुआ आप सुनते भी हैं। उसके संस्कार और सघन हो जाते हैं। जब आप एक ही बात बार बार बोलते रहते हैं तो आपको पता नहीं कि आप बार बार सुन भी रहे हैं। संस्कार गहरे होते जा रहे हैं और आप कचरा बोलते रहते हैं। सुबह अखबार पढ़ लिया, फिर दिन भर उसी को लोगों को बोले चले जा रहे हैं। कोई व्यर्थ की बात जिसका कोई भी मूल्य नहीं, जिससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा, उसको आप बोले चले जा रहे हैं। अगर आप अपने 24 घंटे का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि 99% तो कचरा था जो आप न बोलते तो किसी का कोई हर्ज न। ध्यान रहे, जिसे बोलने से किसी को कोई लाभ नहीं हुआ है, उसे बोलने से हानि निश्चित हुई है। क्योंकि न केवल आपने दूसरे के मन में कचरा डाला है, जो कि हिंसा है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, वो आप बोल के दूसरे के मन में डाल दिए। और जब आप बोल रहे थे तो आपने फिर से सुन लिया है, वो आपके भीतर दोबारा गहरा हो गया, उसकी फिर से संस्कार पड़ गया, फिर कंडीशनिंग हो गई। अगर आप एक असत्य को भी बार बार बोलते रहे तो आप खुद ही भूल जाएंगे कि वो असत्य। इतने संस्कार भीतर पड़ जाएंगे कि वो लगने लगेगा सत्य। एडोल्फ हिटलर ने कहा है कि कोई भी असत्य को सत्य करना हो तो एक ही तरकीब है, उसे बोले चले जाओ। दूसरे ही मान लेंगे ऐसा नहीं है, आप खुद भी मान लेंगे। आप अपनी जिंदगी में देखें, कई असत्य आपको सत्य मालूम पड़ने लगे, क्योंकि आप इतने दिन से बोल रहे हैं कि अब आपको भी स्मरण नहीं रहा कि पहले दिन ये बात असत्य थी। बहुत बार संस्कार पड़ जाने से गहरे हो जाते, लीक बन जाती। पहला काम है साधक के लिए कि वो वाणी को संयत कर ले, वही बोले जो बिल्कुल अनिवार्य हो, अपरिहार्य हो, जिसके बिना चल ही ना सकेगा। ये दुनिया बड़ी शांत हो जाए अगर लोग अपरिहार्य को बोले, व्यर्थ को ना बोले। व्यर्थ को बोल के बड़ी झंझट में पड़ते हैं, क्योंकि बोल के आप ही थोड़ी बोलते हैं, दूसरा जवाब भी देगा। थोड़ा आप सोचें कि अगर आप संयत रहे होते, मौन रहे होते, तो कितने उपद्रव आपके जीवन से बच गए होते। बोल के आप न मालूम कितने उपद्रवों में पड़ रहे, फिर उनको बचाने के लिए और बोलना पड़ता है, फिर ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। एक विषय सर्किल, एक दुष्ट चक्र है जिसका फिर कोई अंत नहीं। इसलिए साधु चुप हो जाता है, उतना ही बोलता है जितना अनिवार्य है, और उतना ही बोलता है जिससे किसी का हित हो सके, अन्यथा मौन रह जाता। वाणी को जब आप बाहर से रोकेंगे तो भी जरूरी नहीं कि भीतर रुक जाए, क्योंकि आप दूसरे से न बोले तो खुद से बोलते रहते, बैठे हैं खुद ही से बात चल रही। ये खुद ही से चलने वाली बात भी संस्कार निर्मित करती है, क्योंकि जब आप अपने से बोल रहे हैं तब भी मन सुन रहा है, और जो भी आप बोल रहे हैं उसकी आप लकीर जोर से खोद रहे हैं अपने भीतर। खुद से भी बोलना बंद करें। वाणी बड़ा उपद्रव है, जरूरी नहीं है कि उपद्रव ही हो, हमने उपद्रव बना लिया है। भीतर भी धीरे धीरे बोलना बंद करें, चुप्पी साधे, मौन को फैलने दें। जितना जितना मौन फैलेगा उतना उतना मन विसर्जित होता चला जाए। जैसे जैसे मौन घना होगा वैसे वैसे बादल तिरोहित होने लगेंगे, जगह जगह से छिद्र टूटने लगेंगे और रोशनी भीतर की आने लगेगी। धर्म का, सारे धर्मों का आधार मौन है। महावीर 12 वर्ष मौन रहे,
बुद्ध ने अनेक अनेक दिन मौन में बिताए। जीसस बोलने के पहले मौन में चले गए। मोहम्मद को कुरान का अवतरण हुआ जब वे परम मौन की अवस्था में थे। इस जगत में जो भी सत्य का अवतरण हुआ है वो तब हुआ है जब भीतर चुप्पी, सब शांत। उस शांत क्षण में ही हमारा तालमेल, हमारी ट्यूनिंग ब्रह्म से जुड़ जाती। वो मौन का कांटा ही हमें आभास से भीतर ले जाता है और सत्य से जोड़ देता है। इसलिए हमने साधु को मुनि कहा है। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया है, जो भीतर चुप हो गया है। असल में वही बोलने का अधिकारी है जो भीतर चुप हो गया हो, क्योंकि उसके बोलने का कुछ मूल्य होगा, क्योंकि बोलने का अर्थ होगा उसने कुछ जाना है जिसे वो दे रहा है। जो चुप नहीं है वो बोलने का अधिकारी नहीं। जो भीतर बोले चला जाता है उसका बोलना एक बीमारी। आप जब दूसरों से बात करते हैं तो आप सच में उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने को उलीचना चाहते हैं। इसलिए कोई न मिले आपको सुनने को तो बेचैनी शुरू हो जाती। बातचीत बकवास के लिए कोई चाहिए, लेकिन दूसरा भी आपकी बकवास इसलिए सुन रहा है कि जब तुम चुप होगे तो वो भी शुरू करेगा, और कोई प्रयोजन सुनने का नहीं। मैंने सुना है कि एक सभा में एक नेता व्याख्यान कर रहा, लेकिन धीरे धीरे लोग उठ के जाते गए। व्याख्यान पूरा होते होते एक ही आदमी बचा है। उस नेता ने कहा, धन्यवाद तुम्हारा कि इस गांव में लोग बिल्कुल ना समझ मालूम पड़ते, एक तुम ही बुद्धिमान। उसने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं, असल में आपके बाद मेरे बोलने की बारी, आपको सुनने को नहीं रुका। मेरा भी व्याख्यान होने वाला है इसी सभा में। कोई किसी को सुन नहीं रहा है, किसी को किसी से सुनने का प्रयोजन नहीं। सुनना पड़ता है क्योंकि बोलना है। सुनना रुस्वत है। जब आप किसी की बात सुन रहे हैं तब अपने भीतर देखना, आप प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये सज्जन चुप हो, और अगर कोई सज्जन चुप ही ना हो तो आप कहते हैं बिल्कुल बोर है। बोर का मतलब आपको बोर करने का उसने बिल्कुल मौका नहीं दिया, अपनी ही बोले चला जा रहा। आप अपनी बोलना चाहते थे, उसने आपको मौका ही नहीं दिया। जो सुसंस्कृत लोग हैं वे आपको बोर भी करते हैं और आपको भी बोर करने का मौका देते हैं। थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा आपको बुलवाते हैं, इससे सत्संग बना रहता है, इससे आप घबराते भी नहीं। ये लेन देन, लेकिन ये बीमारी है। अगर बोलना आपकी मजबूरी हो और आपको बोलने में राहत मिलती हो कि आप हल्के होते हैं, तो समझना कि आप जो बोल रहे हैं वो कचरा है। इससे किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं। हम अपना कचरा दूसरे में डालते हैं, दूसरा अपना कचरा हमें डालता है। दोनों के पास कचरा बढ़ जाता है। कचरा घटना चाहिए। इसलिए अगर साधक को बहुत बार जंगल में भाग जाना पड़ा है तो वो आपसे कम भागा है, आप जो कचरा उसके ऊपर उंडेलते हैं उससे ज्यादा भागा। जंगल में मौन होने की उसे सुविधा मिल गई, लेकिन जंगल भागने की जरूरत नहीं। अगर समझ हो तो आप यहीं धीरे धीरे मौन होते जा सकते हैं। एक बात पर स्मरण रखें, व्यर्थ न बोलें। जब तक पक्का न हो जाए कि इससे किसी का लाभ होगा तब तक न बोलें। जब तक ऐसा न लगे कि ये बोलना बिल्कुल ही अनिवार्य है तब तक न बोलें। और भीतर भी धीरे धीरे बोलने की प्रक्रिया को शांत करें। जब मन बोलने लगे तो आप उसको कोऑपरेट न करें, सहयोग न दें। आप दूर खड़े हो जाएं, कहें कि बोलो, लेकिन मैं कोई साथ न दूंगा, मैं साक्षी रहूंगा। मैं देखता रहूंगा कि तुम बोल रहे हो, लेकिन तुम्हारा कोई रस नहीं लूंगा। तटस्थ हो जाएं, एक उपेक्षा भीतर बना लें। बुद्ध ने कहा है कि साधु के लिए भीतरी उपेक्षा बड़ी जरूरी है। उपेक्षा का मतलब है इंडिफरेंस। उसका मतलब है कि चल रहा है मन, ठीक है, चलने दो, लेकिन हमें कोई प्रयोजन नहीं, हम इसमें बीच में उतर के रस न लेंगे। ध्यान रहे, मन तभी तक चलता है जब तक आप
उसमें रस लेते। रस दो तरह के, या तो पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों रस है। आपके मन में कोई विचार चल रहा है, आप उसके पक्ष में, तो आप उसमें जुड़ जाते, आप विचार के साथ बहने लगते, आप विचार को प्राण दे रहे हैं, क्योंकि विचार अपने आप में निर्जीव है। आपका साथ हो तो सजीव हो जाए, या आप उसके दुश्मन हो जाएं। जब आप दुश्मन हो जाते हैं तब भी आप प्राण देते। ये जरा कठिन समझ में आएगा, क्योंकि जब आप किसी विचार के दुश्मन हो जाते हैं तब आपने लड़ना शुरू कर दिया, आपने संघर्ष शुरू कर दिया। संघर्ष का मतलब है कि आप विचार में रस ले रहे हैं, दुश्मन का रस, लेकिन रस ले रहे हैं। न मित्र न शत्रु, उपेक्षा कि ठीक है, चलो, न तुम्हारे चलने में मेरी उत्सुकता है, न तुम्हारे न चलने में मेरी उत्सुकता है। तुम चलो तो ठीक, तुम न चलो तो ठीक, मैं दूर खड़ा हूं। ऐसे तटस्थ भाव को जो साधता है उसे भीतर मौन उपलब्ध हो जाता है। वाक आदि इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके तब वाणी मन में खो जाती, तब शब्द निर्मित नहीं होते, मन शून्य हो जाता है। लेकिन वाक ही अकेला नहीं है, वाक आदि इंद्रियों, वाक प्रमुख है, लेकिन और इंद्रियां भी यही काम कर रही। आप जबान से नहीं बोलते, आंख से भी बोलते, आंख से इशारा करते, आंख से वासना पता चल जाती, आंख से उपेक्षा पता चल जाती, मित्रता पता चल जाती, शत्रुता पता चल जाती। आंख से भी मत बोले। और आप कान से ही नहीं सुनते, आंख से भी बहुत सी बातें सुनते, आंख से भी पकड़ते हैं संस्कार। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि आदमी उठते चलते हर वक्त बोलता है, न बोल रहा हो तो भी शरीर से भी बोलता है। उसके उठने बैठने चलने के ढंग से भी प्रकट करता है। पश्चिम में बड़ी खोज चल रही बॉडी लैंग्वेज पर, शरीर की भाषा पर। अगर आप किसी के प्रति प्रेम से भरे हैं तो आप उसके पास झुक के खड़े होते। अगर एक स्त्री आपसे बचना चाहती है तो वो पीछे की तरफ झुक के खड़ी होगी जब आपसे बात करेगी। अगर आपसे नहीं बचना चाहती तो आगे की तरफ झुक के खड़ी होगी, वो बोल रही है। अगर आप जरा शरीर की भाषा समझे तो आप समझ सकते हैं कि स्त्री आपके प्रेम में पड़ना चाहती है कि आपसे बचना चाहती है। कुछ बिना कहे सिर्फ उसका शरीर बता देगा। अगर कोई स्त्री आपके प्रेम में पड़ना चाहती है वो दोनों पैर अलग रख के बैठी। अगर वो आपसे बचना चाहती है वो एक दूसरे पैर के ऊपर पैर रख के बैठेगी। वो खबर दे रही कि मेरे द्वार बंद है। आप ट्रेन में चल रहे हैं, आसपास लोगों को बैठे हुए देखें, आप हैरान होंगे, सबके शरीर कुछ खबर दे रहे हैं, प्रतिपल इशारा कर रहे हैं। आप वाणी से ही नहीं बोलते, कान से ही नहीं सुनते, पूरे शरीर से भी सुनते, पूरे शरीर से भी बोलते। आप थोड़ा सा अपने पे ध्यान देंगे तो आपको ख्याल में आना शुरू हो जाए कि आपका शरीर भी इशारा करता है। इसलिए बुद्ध ने मुद्राओं पर बड़ा जोर दिया। ये बॉडी लैंग्वेज शरीर की भाषा का सवाल है। बुद्ध को आप बैठे देखते, वो जिस ढंग से बैठे उस बैठने पर आपने शायद कभी विचार न किया। वो बैठना बता रहा है, वो इस ढंग से बैठे हैं जैसे अपने में पूरे, जैसे अपने से बाहर जाने की कोई इच्छा नहीं है, अपने से बाहर जैसे कोई उत्सुकता नहीं है, अपने में घिरे एक वर्तुल के भीतर शांत। उनके बैठने का जो ढंग है वो बता रहा है कि उनकी दूसरे में कोई इच्छा, कोई उत्सुकता, कोई वासना नहीं। आप बैठे हो, खड़े हो, सोए हो, हर हालत में आप खबर दे रहे हैं। भीतर का मन इंगित कर रहा है, इशारे कर रहा है। आप किसी आदमी का हाथ में लेते, आपका हाथ, आपके हाथ की गर्मी, आपके हाथ से दौड़ती हुई जीवन की धारा
कई खबरें देती। जब आप किसी का हाथ प्रेम से हाथ न लेते तब आपके हाथ की गर्मी और होती, तब आपके हाथ से जीवन ऊर्जा उस दूसरे हाथ में दौड़ती हुई होती, स्वागत करती हुई होती। जब आप बेमन से किसी का हाथ में लेते हैं तो आपके हाथ में कोई गर्मी नहीं होती, ऊर्जा जाती हुई नहीं होती, भीतर की तरफ खिंची हुई लौटती हुई होती, हाथ ठंडा होता, उसमें कोई स्वागत, कोई स्वीकार नहीं होता। प्रतिपल सारी इंद्रियों से हम बोलते हैं और सारी इंद्रियों से सुनते हैं। अहंकारी आदमी की नाक बता देगी कि कितना अहंकार भीतर है। आंख बता देगी कि वो आपको तुच्छ समझता है, दो कोणी का समझता है। उसके खड़े होने उठने का ढंग बता देगा कि तुम कुछ भी नहीं हो। आपने कभी ख्याल किया, जब आप अपने घर में अपने नौकर के पास से गुजरते हैं तो आपके गुजरने का ढंग दूसरा होता है। जब आप अपने मालिक के पास से गुजरते हैं तो गुजरने का ढंग दूसरा होता है। शरीर की भाषा बदल जाती है। नौकर के पास से आप ऐसे गुजरते हैं जैसे वो है ही नहीं, ना कुछ, उसकी मौजूदगी कोई अर्थ नहीं रखती। वो कोई आदमी नहीं है, कोई यंत्र है। जब आप मालिक के पास से गुजरते हैं तो आप ऐसे गुजरते हैं जैसे मैं बिल्कुल नहीं, तुम ही हो। ये सब कहा नहीं जाता, लेकिन ये सब समझा जाता है। इसको कहने की कोई भी जरूरत नहीं। पति घर में प्रवेश करता है और वो जानता है कि आज पत्नी कलह करेगी कि नहीं। प्रवेश करते ही उसके खड़े होने का, बैठने का, उसके चेहरे का, उसकी आंख का ढंग, उसका जोर से बर्तन रखना कि आहिस्ता बर्तन रखना, सब बता देता। मनस्वित कहते हैं कि घर में जिस दिन पत्नी पीड़ित है, दुखी है, परेशान है, उस दिन 6 गुनी ज्यादा आवाजें होगी। बर्तन गिरते हैं, चीजें जोर से रखी जाती, कुछ उसे पता नहीं, लेकिन भाषा है, वो प्रकट कर रही है अपनी भाषा से। वो कह रही कि आज सब अस्त व्यस्त, सब अराजक है। जब पत्नी प्रेम में होती तो घर में आवाजें बिल्कुल नहीं होती, चीजें आहिस्ता से रखी जाती हैं, प्रीति से रखी जाती। वो जो पति पर प्रेम है या घृणा है, वो चीजों पर भी प्रकट होता। उसके सारे व्यक्तित्व का जो तरंगायत रूप है, जो वाइब्रेशंस है, वो सब बदल जाते। पति घर में प्रवेश करते ही जान लेता है कि हवा कुछ और है, तापमान ठीक नहीं। इसके लिए न कहना पड़ता न बताना पड़ता है। ऋषि कह रहा है इस उपनिषद में यम के द्वारा कि पहले वाक आदि समस्त इंद्रियों को मन में निरुद्ध करके, सारी इंद्रियों को उनकी भाषा से मुक्त करके, कोई इंद्री कुछ भी न कहे, किसी इंद्री से कुछ भी प्रकट ना हो, किसी इंद्री में कोई गति ना हो, कोई हलन चलन ना हो, सारी इंद्रियां मन में लीन हो जाएं। फिर उस मन को ज्ञान स्वरूप बुद्धि में विलीन करके, फिर ये जो मन शेष रह जाएगा मौन, इस मौन मन को और भीतर ले जाना। जैसे इंद्रियों के पीछे मन है, ऐसे मन के पीछे बुद्धि है, विवेक है। सिर्फ मौन रहना काफी नहीं है, इस मौन में जागना भी जरूरी है। वो जागना बुद्धि में ले जाए। तो पहले मौन हो जाना जरूरी, ताकि ऊर्जा व्यर्थ ना हो, भटके ना बाहर, अपव्यय ना हो। और जब ऊर्जा संग्रहित होने लगे तो इस ऊर्जा को सजग करना जरूरी, होश पूर्वक। भीतर एक होश जगाना जरूरी है कि कुछ भी हो मैं जागा हुआ देखूं। मैं एक शिकार